लीडर्स आज के इस चैनल पे आप ज्वाइन किए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मेरी तरफ से फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जितने सारे लीडर जुड़े हैं आज आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है हम सब लोगों के लिए और मैं आप सभी लोगों को अपनी बात शुरू करने से पहले मैं छोटा सा बधाई देना चाहूंगा आप सभी को कि आज से 2 दिन पहले हम सभी लोगों का एक दीपावली त्योहार खत्म हुआ है और ये दीपावली त्योहार खत्म हुआ है तो व्हाट्सएप से, चैट से हमने तो बधाई दिया है, सभी ने एक दूसरे को बधाई दिया है। बट फिर से एक बार मेरी तरफ से आज इस चैनल के माध्यम से फिर से आपको बहुत बहुत बधाई दीपावली की और हैप्पी दीपावली आप सभी को। बात को कहते हुए आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि 2024 का जो दीपावली, जो लक्ष्मी पूजा आपका संपन्न हुआ है, मैं चाहूंगा कि 2025 का जो दीपावली लक्ष्मी पूजा संपन्न हो तो आप गैलवे में उस ऊंचाई पे हो, उस बुलंदियों पे हो कि आप अपना त्योहार पूरी धूमधाम से अपने सपने को पूरा करते हुए मनाएं। मैं ये बात क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे वो सारा दिन याद है जब मैं भी दीपावली मनाता था और मैं सीडी लेवल पे था, मैं पीडी लेवल पे था, मैं ईडी लेवल पे होता था, एक गांव में रहा करता था, अच्छे से शहर क्या होता है पता नहीं था, एक अच्छा से जिला अपना अच्छे से घूम नहीं पाया था और एक राज्य तो छोड़ दीजिए और राजधानी तो छोड़ दीजिए, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी की बात करें तो ये सब बड़ी दूर था मेरे लिए। बट गैलवे बिजनेस का साथ मिला, गैलवे जैसी कंपनी मिला, इसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। माता लक्ष्मी की कृपा से मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया जब ये मौका मुझे गैलवे में मिला। मुझे भी मेरे अपलाइन सब सिखाया करते थे कि मुद्रिका गोप जी, आज आप सीडी लेवल पे हैं, पीडी लेवल पे हैं, ईडी लेवल पे हैं, एक दिन आप एलडीडी होंगे, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, फिर उस दिन दीपावली मनाएंगे तो सोचिए कितना मजा आएगा जब लक्ष्मी आपके पास साक्षात होंगे। और आज ना जाने कई सालों से मैं दीपावली को, लक्ष्मी पूजा को इस तरह से मनाता हूँ जिसमें कभी किसी चीज का कमी महसूस नहीं होता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है। तो आज वो दिन सब गैलवे की वजह से मिला, तो मैं आपको इसलिए थोड़ी सी आपको ये बातें मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि आप ऑलमोस्टली लीडर हैं और आप ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी एंड फ्रेंचाइजी, वीसी, है ना, आप वो सारे लोग हैं जो इस वक्त कंपनी के अंदर आर्मी मैन की तरह खड़ा है, एक आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। हम सारे लोग, है ना, उसमें हम सब लोगों का अपना अपना लेवल है, अपना अपना टीम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी कार्य, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबका अपना अपना जिम्मेदारी है ना। जैसे देश संभालने की जिम्मेदारी आर्मी को है, बीएसएफ को है ना, वहां भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारा डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के पास है और हम सब लोग मिलके एक ही मकसद हम सभी लोगों का है कि जो मैंने अचीव किया है मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग आप भी अचीव करो गैलवे बिजनेस के अंदर। मेरा नाम मुद्रिका गोप है और मैं आपको बताऊं तो 2006 में इस बिजनेस को शुरू किया था, 2006, और आज 2024 यानी 2024 लास्ट के कगार पे है, यानी ऑलमोस्टली खत्म हो जाएगा 1 से 2 महीने। तो समझिए लगभग 18 साल, 19 साल का वक्त गैलवे कंपनी के साथ है और मैं भी आप ही की तरह था और मैं भी ये सोच के बिजनेस को शुरू किया कि मुझे यहाँ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना, मुझे भी चेक बनाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी अपने नीचे बड़े सारे लीडर तैयार। और आप जितने सारे लोग आज स्क्रीन के ऊपर हैं, आप सभी के सभी लोग भी यही सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं कि मुझे भी यहाँ बहुत आगे जाना है।
तो आप सबका बहुत वेलकम है, आपका सबका स्वागत है ना। मैं चाहता हूं कि अगला दीपावली आपका लक्ष्मी पूजा बहुत धूमधाम से मने, जिस तरह से आज कई सालों से मैं मनाता हूं। और इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा, भैया दूज, बहुत सारा त्योहार अभी साथ के साथ है और ये सब त्योहार आता रहेगा बैक टू बैक। ये सारा फेस्टिवल, इसके बाद हमारा एक बिहार, झारखंड, यूपी का एक महापर्व जिसे बोला जाता है छठ का व्रत है, उसको भी आपको बहुत बहुत बधाई आज के मेरे चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों को एडवांस में आप सबको बधाई। अब हम बात करते हैं काम की। आज का दिन जो टॉपिक मुझे मिला है कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि मैं चाहता हूं आज आपको वो सिखाऊं जो सीख के मैंने गैलरी बिजनेस में बड़ा टीम, बड़ा नेटवर्क, बड़ा अपने बिजनेस को किया है और अपना लेवल तो बड़ा किया है और अपने जैसे लोगों को भी सपोर्ट करके उनका भी लेवल तक अपने लाने की बहुत कोशिश किया है। और आज भी हमारा प्रयास मेरे दोस्त रहता है कि मैं अपने जैसे लोगों को बनाऊं। देखो, जब जिंदगी में कहीं आप आगे बढ़ते हो ना, तो पहले चाहते हो खूब पैसा कमाए। जैसे 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 आप वो सारा कुछ अचीव करते हो, आप लीडर हो इसलिए आपको समझा रहा हूं, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी। जैसे आपके पास 100 रुपया नहीं है तो आप बड़े परेशान होते हो कि किसी तरह से मेरे पास 100 रुपया का कमाई हो जाए। आवाज आ रही है तो आप हाथ खड़ा करके बताइएगा कि हाँ सर आवाज आ रही है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आपके पास 100 रुपया नहीं होता है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, 40-45 मिनट का मेरा सेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये 40-45 मिनट में आपको मैं पूरे नवंबर के महीने का प्लान देके जाऊं। अगर आपने उस पर काम कर लिया तो ये नवंबर का महीना जो 11वां महीना है, आपने जो 10 महीना में नहीं किया है ना, वो 11वां महीना में आज आप कर दोगे, क्योंकि ये बहुत खास आपके बीच ये महीना होने वाला है। और इस महीना मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड बीट होगा। इस महीना एक बहुत रिकॉर्ड बीट काम करेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आपकी जिंदगी में 100 रुपया नहीं होता है ना, मैं भी जब आया था तो 100 रुपया भी कमाई नहीं करता था, मैं 100 रुपया भी नहीं कमाता था, पढ़ाई लिखाई करता था तो कमाई के नाम पे कुछ नहीं था, है ना। तो जब आप 100 रुपया नहीं आपके पास होता है, नहीं कमाते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे 100 रुपया कमाना है, मुझे 100 रुपया आना है। 1000 के बारे में और 10,000 के बारे में, 1 लाख के बारे में आप सोचते तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं कि ये इतना जल्दी हो जाए। लेकिन भरोसा ये करते हैं कि 100 रुपया मुझे मिल जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो 100 रुपया कमा सकता हूं। और आप मेहनत उसी सोच के साथ मेहनत करते हैं, और आप जब मेहनत करते हैं तो 100 रुपया मिल जाता है। आप जब 100 रुपया मिल जाता है, तो जब 100 रुपया कमाने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में फिर वो 100 रुपया का महत्व खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मुझे अब 1000 रुपया महीना कमाना है। फिर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि 100 रुपया जब कमाने लगे तो 100 रुपया छोटा पड़ने लगता है। फिर लगता है कि मुझे 1000 रुपया महीना कमाना है। फिर आप खूब मेहनत करते हैं, 1000 रुपया के लिए भागते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब मेहनत करते करते आप 1000 रुपया भी कमाने लगते। देखिए, जब 1000 रुपया कमाने लगते हैं तो आपका वो 100 रुपया ना छोटा पड़ जाता है। आपको लगता है यार ये 100 रुपया कुछ है नहीं। फिर आपको लगता है कि 1000 रुपया कमाना है और आप 1000 रुपये पे पहुंच जाते हैं इनकम पे। फिर आप जब 1000 रुपये पे पहुंचते हैं तो आपको फिर लगता है कि यार अब मुझे 10,000 कमाना। ऐसे होता है हम सबके जिंदगी, और ऐसे मेरे साथ हुआ और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। फिर आपको लगता है नहीं, मुझे 10,000 रुपया कमाना है, तो मेहनत करते हैं 10,000 रुपया के लिए। सोच तो होता है कि मुझे लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, लेकिन उस पे उस समय भरोसा नहीं होता है। लगता है ये फ्यूचर प्लान है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लेकिन जब 1000 कमा लेते हैं तो भरोसा होता है कि जब 1000 कमा लिए तो अगला टारगेट हम 10,000 का बनाते हैं, मुझे 10,000 का महीना कमाना। फिर आप खूब मेहनत करते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और आप 10,000 तक पहुंच जाते हैं। जब 10,000 तक पहुंच जाते हैं तो 1000 रुपया छोटा पड़ जाता है आपके लिए।
फिर लगता है यार 1000 रुपया का आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। फिर आप 10,000 का मालिक बन जाते हैं, 10,000 रुपया आपके लिए इनकम शुरू हो जाता है। और फिर जब 10,000 पे जाते हैं तो फिर लगता है 50,000 रुपया चाहिए। यही करते करते आप 50,000 पे पहुंच जाते हैं। जब 50,000 पे पहुंचते हैं तो 5 से 10,000 का वैल्यू आपकी जिंदगी में खत्म हो जाता है। लगता है 5 से 10,000 रुपया कुछ बड़ा नहीं है यार, 50,000 रुपया आप कमा रहे हो। फिर आप लाखों रुपया तक ऐसे ही पहुंच जाते हैं। फिर आप एलडीडी बन जाते हैं, आरडी बन जाते हैं, लाखों तक पहुंच जाते हैं और आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक चल जाते हैं एलडीडी और जीडीडी की तरफ। ऐसे ही करते करते आप चले जाते हैं। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, जैसे 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 आप अपना अगला टारगेट को बीट करते हैं, अचीव करते हैं, तो पीछे का जो टारगेट होता है वो आपके लिए छोटा पड़ जाता है। यानी आपकी जिंदगी में फिर लाख रुपया कमा रहे हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये का तो आप वैल्यू नहीं देंगे, आप ऐसे ही खर्चा कर देंगे कहीं भी। चलो बैठो यार हम खिलाते हैं, चलो 5,000 का बिल आए, कोई बात नहीं हम दे देंगे। क्योंकि 5,000 रुपया लिए आपके लिए कुछ नहीं है, आप लाखों रुपया कमा रहे हैं। जब ऐसे ही आप लाख से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की तरफ चल जाते हैं, है ना, तो फिर आपके लिए लाखों रुपया छोटा पड़ जाता है। यार कोई बात नहीं, 1 लाख खर्च होगा ना, 5 लाख, 10 लाख का इनकम अगर आपका आने लगेगा तो आपके लिए लाख रुपया भी छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में होगा, मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो मैं भी ये सोच के साथ आपकी तरह काम शुरू किया और छोटा छोटा चीजें को देखा और आगे बढ़ा और हर कुछ को बीट करता 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 मैं आज उस जगह पे पहुंच गया हूं कि आज मेरे लिए पैसा का कोई अहमियत नहीं। तो काम करते 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 जब आप पैसा कमा लेते हैं तो आपको लगता है यार कि पैसा कुछ है ही नहीं। उसी तरह से मैं काम करते करते ग्लोबल डायमंड बन गया, अच्छा खासा रेलवे से पैसा कमाया और आज भी कमा रहा हूं, है ना। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आपको समझने देखने की जरूरत है। एक सेकंड थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे इसे। हाँ सॉरी, थोड़ा कॉल था। तो ऐसे ही करते 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 मैं चीजें को आगे बढ़ता गया। ठीक ऐसे ही करते करते आप भी आगे बढ़ जाएंगे। आज किन्हीं का चेक नहीं है, चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप काम ही रहे हैं चेक करने के लिए, चेक के लिए काम कर रहे हैं। आज आप ईडी लेवल पे हैं, परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि आपका अगला टारगेट एसडी है। मैं भी पीडी लेवल पे जब था, ईडी लेवल पे था, एसडी लेवल पे था, आरडी लेवल पे था, मेरे भी अपलाइन, सीनियर अपलाइन ने मुझे खूब भरोसा दिलाया, खूब मेरे साथ मेहनत किया, खूब सपोर्ट किया हमें। और आपके ऊपर जितने अपलाइन हैं वो सबको आपको चाहता है कि यहाँ पे से आप आगे बढ़े। अगर मैं आगे बढ़ पाया हूं मेरे दोस्त, तो इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है, मेरा तो है ही, मेरे अलावा मेरे जितने सारे सीनियर अपलाइन है, प्लस मेरे जितने सारे डाउनलाइन है। और डाउनलाइन में बहुत सारे लोग अच्छे डाउनलाइन हो जो खूब मेहनत करते है ना। तो डाउनलाइन और अपलाइन की वजह से आप इस बिजनेस में खूब आगे बढ़ जाते। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करना पड़ता है वो इस बिजनेस में आपको करना पड़ेगा। आपको ही करना पड़ेगा कि हम कैसे काम करें कि मेरा डाउनलाइन मेरे से खुश हो, मेरे डाउनलाइन मेरे साथ काम करे, मेरे डाउनलाइन मेरे साथ आगे बढ़े, मेरे डाउनलाइन का प्रमोशन। मैं कैसे काम करूं कि मेरी अपलाइन भी मुझे शाबाशी दे, मेरी अपलाइन भी मेरी तारीफ करे। क्योंकि तारीफ आपका अपलाइन से मिलता है तो सभी लीडर को अच्छा लगता है। जब कोई अपलाइन आपको तारीफ करता है कि यार वेरी गुड रमेश, तुम बहुत अच्छा काम कर, वेरी गुड राकेश, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो खूब मेहनत कर रहे हो, ऐसे मेहनत करते जाओ, बहुत आगे बढ़ो, है ना। तो अपलाइन से तारीफ मिलता है तब जब आप अच्छा काम करते हैं, खूब मेहनत करके आगे बढ़ो। और आप भी अपनी डाउनलाइंस की तारीफ करें, उनकी तारीफ करें जो खूब मेहनत करता है, खूब अच्छा काम करता है, उसके ऊपर आप काम करें। तो ऐसे आप लीडर हो, है ना।
आप लीडर को पूरा प्लानिंग करके काम करना चाहिए। मान के चलिए मैं अभी आपसे जो बात करूंगा ना, थोड़ा देर में प्लानिंग के ऊपर आपसे बात कि क्या क्या प्लान करना चाहिए मुझे इस बिजनेस में, ताकि आज मैं पीडी हूं तो ईडी बन पाऊं, ईडी हूं तो एसडी बन पाऊं, एसडी हूं तो आरडी बन पाऊं, आरडी हूं तो एलडीडी की तरफ जाना है, अगर मैं एलडीडी हूं तो ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है। तो ऐसा क्या करें हम, ये सब कुछ मुझे अचीव हो पाएगा। मैंने वही किया है जो आपको मैं समझा, क्या क्या काम करके मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा हूं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप पूरे इत्मीनान से इस बात को समझिएगा। पहली बात तो इस बिजनेस में को आप कितना दिल से एक्सेप्ट करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी, सफलता और असफलता। सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को दिल से कर रहे हैं या आप इस बिजनेस को दिमाग से कर रहे हैं। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। तो इस बिजनेस को आप कर कैसे रहे हैं, क्या आप दिल से कर रहे हैं या आप दिमाग से कर रहे हैं। दिमाग से करने का मतलब कि अगर कोई भी बातें अपलाइन की तरफ से, कंपनी की तरफ से आप तक आती है, आप उनको इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप इग्नोर करते हैं मतलब आप दिमाग से काम कर। अगर दिल से काम करने का मतलब होता है कि अगर कोई भी बातें कंपनी की तरफ से आती हैं आप तक कि आपको ये काम करना है और आप उसको इंस्टेंट फॉलो करते हैं कि अगर कंपनी ने ये बोला है तो ये करना है, इसको कहते हैं दिल से काम कर। और करना किस लिए है, अपने लिए करना है। ये बिजनेस, ये काम थोड़ा सा सोच के देखिए, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था सीडी लेवल पे, किसके लिए, या अपनी अपलाइन के लिए या अपने डाउनलाइन के लिए। सच्ची बात तो यही है कि इस बिजनेस में हम सब लोग, जितने सारे लोग आज आप स्क्रीन पे हैं या जो लोग हैं, सबको ही अपना प्रमोशन, अपना टीम, अपना नेटवर्क, अपना चेक, अपना इंसेंटिव बनाना चाहता है, सबको यही करना चाहता है। तो हम और आप इस बिजनेस में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको बनना है। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे बनना था, और मुझे बनने के लिए मुझे जो जो काम अपलाइन, सीनियर अपलाइन, जितने तरह से मुझे बताया गया कंपनी की तरफ से, वो सारा काम तो मैंने एक्सेप्ट किया दिल से कि अपलाइन ने ये बोला है तो मुझे करना है। क्यों करना है, कंपनी के लिए नहीं, क्यों करना है, अपलाइन के लिए, क्यों करना है, डाउनलाइन के लिए, करना है अपने लिए। अपने लिए मुझे ईडी बनना है, अपने लिए मुझे एसडी बनना है, अपने लिए मुझे आरडी बनना है, अपने लिए मुझे एलडीडी बनना है, अपने लिए मुझे जीडीडी बनना है, अपने लिए बड़ा टीम बनाना है, अपने लिए बड़ा नेटवर्क बनाना है, सब कुछ करना है। क्यों, क्योंकि उस इंसेंटिव जो है ना, उसको आने वाला है, आप ही को आने वाला। हम 10 बातें फील्ड में करते हैं, लेकिन सबका रियलिटी यही है कि आपका अपना प्रमोशन हो, आपका अपना चेक बने, आपको अपना इंसेंटिव बने। सब लोग आए हैं इसी काम को करने के लिए, मैं भी इसी काम को करने के लिए आया था, और ये बात मुझे भी मेरी सीनियर अपलाइन ने समझाया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि बात तो सच्ची है और बात तो सही है। चाहे 50 बातें मैं 100 बातें मार्केट में करूं, लेकिन ये बिजनेस तो मेरा है, बनना तो मुझे है, करना तो मुझे है, चलाना तो मुझे पड़ेगा। अब दिल से चलाना है या दिमाग से चलाना। दिमाग से चलाएंगे तो कामयाबी तो मिलेगा, लेकिन बड़ा लंबा समय लगेगा। चेक तो बनेगा लेकिन बड़ा लंबा समय तक बनेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन जब दिल से करेंगे तो कामयाबी जिंदगी भर के लिए मिलेगा, चेक जिंदगी भर के लिए बनेगा, टीम जिंदगी भर के लिए बनेगा, पैसा जिंदगी भर के लिए आएगा। सारा मैटर पैसों से जुड़ा हुआ है। आज का मेरा टॉपिक होगा सिर्फ आपका इंसेंटिव बनाना। तो आप क्या क्या काम करेंगे कि आपका प्रमोशन होगा, और क्या क्या काम आप करेंगे कि आपका इंसेंटिव बनेगा। इसीलिए आप आए हैं, और कोई दूसरा काम नहीं है हमारा आपका। एज ए जीडी, एज ए आप पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, आप स्क्रीन के ऊपर जो भी ईडी, एसडी, आरडी है, मेरा आपसे सिर्फ वो बात होगा कि आखिर क्या क्या करने से
आपका प्रमोशन और क्या क्या करने से आपका इंसेंटिव बनेगा। भाई 2 ही चीजें आपको सिखाना है। मुझे मेरा हमेशा टारगेट होता है कि आपका प्रमोशन, आपका इंसेंटिव बने, चाहे कुछ भी साम दाम दंड भेद, इसके लिए आप आए हैं। तीसरा कोई काम नहीं है हमारा आपका। तो हम जब आए थे, मुझे भी ये सारी ट्रेनिंग्स मिला, तो एज ए करना क्या क्या चाहिए। आज हम EDSDRD मान के चलिए, अक्टूबर का महीना खत्म हो गया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टॉपिक है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्टूबर का मान के चलिए मंथ खत्म हो गया, और अक्टूबर के महीने में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, आप ED को, SD को, RD को, कि अक्टूबर महीना खत्म होने के बाद 1 नवंबर, आज 2 नवंबर हो गया, मैं ED लेवल पे काम करता हूँ, मैं SD लेवल पे काम करता हूँ, या मैं RD लेवल पे काम करता हूँ, या मैं LDD लेवल पे काम करता हूँ, इस भी लेवल पे काम कर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द ऑल आपको ये देखना है, आपकी जो टीम है ना, आपको उससे जाके विजिट करना है, आपको अपने टीम से मिलना है। आपकी जो डाउन लाइन है, आपको अपने डाउन लाइन के साथ बैठना है। बहुत सारे नीचे आपका डाउन लाइन है, मैं आपको छोटा 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 तरीका आज आपको सिखाऊंगा, जिसे आप कर लोगे ना, इस महीने ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका है। आप ED है, मान के चलिए आप SD हैं या आप RD हैं, जो भी है, सबसे पहले देखिए अपने डाउनलाइन टीम में, जो आपका टीम है, टीम के अंदर जाके बहुत सारा अक्टूबर में नए लोग होंगे जिनका CD प्रमोशन हुआ, बहुत सारे आपके टीम में लोग होंगे, आप सभी ED SD RD LDD GDD सभी के लिए है ना। आप इसको ED लेवल पे हैं तो आप ED लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अगर आप SD लेवल पे हैं तो SD लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अगर आप RD हैं तो RD लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जिस भी जोन में आप काम कर, जिस भी फ्रेंचाइजी में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपने टीम के साथ विजिट कीजिए, और विजिट करके जितने सारे नए लोग आपकी टीम में जुड़े हैं, चाहे अक्टूबर के महीने में अपना CD प्रमोशन लिया हो, सबसे पहले उनको बधाई दीजिए। आप उनके साथ बैठिए, 10 से 15 मिनट समय लगाइए उनके साथ आप। क्यों? क्योंकि आपके परिवार में, आपके टीम में वो नए लोग हैं जो CD बन के आए हैं। आपके परिवार में वो CD बना है, चाहे अक्टूबर के महीने में बना है, उनको आप बधाई दीजिए और उनसे मिलिए और उनके साथ जानने की कोशिश कीजिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप EDSDRD हैं, लीडर का बिजनेस है। आज भले ही वो CD है, लेकिन भविष्य में वो DD GDD की तरफ चला जाएगा, अगर आप उसको आज परख लें कि वो CD मेंटलिटी कितना स्ट्रांग है, वो CD मेंटलिटी कितना नॉलेज है। आज वो CD है, अभी कुछ नहीं जानता है, उसको सब सिखाना है। आप कितना आगे बढ़ेगा, तब वो जाके CD से PD बनेगा। जितने आपके टीम में लोग PD आए, जो लोग PD बने, उनको बधाई दीजिए आप। जितने लोग आपकी टीम में नया PD बना है, आपका 10 लोगों का टीम है, आप PD हैं, कोई बात नहीं, आप 10 लोगों का ही एक अचीवमेंट डे बना लीजिए। मैं ऐसे करता था, मैं कभी इंतजार में नहीं रहता था कि फ्रेंचाइजी में 400-500 लोगों का टीम होगा तो हम अचीवमेंट डे में जाएंगे। अरे मेरा ED हूँ, मेरा 10 लोगों का टीम है, मेरे नीचे एक लोग PD बना है ना, तो 10 से 15 मिनट का अचीवमेंट डे हम मना लेते थे रूम में पे, रूम पे ही मिठाई समोसा लगा के। क्यों? क्योंकि मैं इस टीम का ED हूँ। अगर आप ED हैं, आप छोटा 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 प्लानिंग कर सकते हैं। 10 लोग का टीम है, आप ED का, 10 लोग को एक जगह इकट्ठा कीजिए, एक रूम में इकट्ठा कीजिए, एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, 10 लोगों के लिए समोसा, मिठाई, स्वीट्स का इंतजाम कीजिए, और 10 से 15-20 मिनट का समय लगाइए। कोई घंटा 2 घंटा तो नहीं लगेगा उसमें। और जो लोग नए CD बने हैं, उनको बधाई दीजिए ना, और जो लोग 1 लोग 2 लोग आपकी टीम में PD बने हैं, उनको बधाई दीजिए, स्वागत कराइए। एक स्मॉल प्रमोशन डे जो रूम के अंदर ही हो जाएगा आपका, और सब लोग क्लैपिंग कीजिए, सब लोग उसके साथ बात कीजिए, सब लोग उनको बधाई दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। ये बिजनेस ना हौसला का है, कि शुरुआत तो आप CD लेवल से कर चुके हैं, लेकिन आपका मंजिल GDD है, आपका मंजिल ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है।
तो सब लोग मिल के काम करेंगे और आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। ये हौसला उनको देना है। जो पीडी है उनको भी बनाना है, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का हौसला देना है। और उस महीने इंस्टेंट टारगेट देना है कि अगर आप सीडी बने हैं तो इस महीने आपको काम करके पीडी बनना है। और आपके पीडी बनने में मैं पूरा का पूरा एज आप पीडी हैं, आप बात कीजिए कि आपको पीडी बनाने में मेरा 100% आपके साथ रहेगा, चाहे उनका नाम रमेश है या दिनेश है, कुछ भी नाम है ना, आपको ही पता हो। तो उनको सीडी से पीडी बनाने में बताइए कि हम आपके साथ हैं, आपको पीडी बनाने में हम आपके साथ पूरे का पूरे मेहनत करा है। डेली आपसे मिलेंगे, डेली आपसे बात करेंगे, डेली आपके साथ बैठेंगे, डेली आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पीडी आपको हम मिल बनाएंगे, हम आपके साथ। प्लस जो उनको लेके आया उनका अपलाइन, उनको ये सिखाइए। अगर मान के चलो रमेश को लेके आया दिनेश, है ना, तो रमेश को साहब से दीजिए कि मैं आपके साथ हूं और आपका जो अपलाइन दिनेश आपको लेके आया है, मैं और दिनेश आपके साथ, मैं आपको पीडी बनाऊंगा, पूरे महीने आपके साथ खड़ा रहेंगे और आपको पीडी बनाऊंगा। उनको हौसला दीजिए। जो लोग आपके टीम में पीडी हैं उनको हौसला दीजिए कि मुझे आपको अपने तरह ईडी बनाओ, मैं आपसे डेली मिलूंगा, डेली विजिट करूंगा, डेली बात करूंगा। जब तक आप ईडी नहीं बनाइएगा ना, जब तक ईडी नहीं बनाऊंगा छोड़ूंगा नहीं आपको मैं। आपको ईडी बनाना मेरा काम है, मेरा धर्म है। धर्म समझते हैं आप, मेरा धर्म। तो अपने ईडी जो है वो अपने सीडी पीडी से जाके ऐसे बात कीजिए, एक छोटा छोटा रूम का प्रमोशन डे मना लीजिए। आपके फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइजी का प्रमोशन डे मनता होगा 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। आप ईडी हैं, है ना, आप एसडी हैं, आपके यहाँ आरडी हैं। पीडी एसडी आरडी मिलके अपने फ्रेंचाइजी हेड से संपर्क कीजिए, प्लान कीजिए कि वहाँ प्रमोशन डे मन रहा है या नहीं मन रहा है। उस प्रमोशन डे मन रहा है, उनका फ्रेंचाइजी भीसी वहाँ काम करने वाले लोग, वो सब लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ इस महीने प्रमोशन डे मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, मना रहे हैं तो कैसे मना रहे हैं। आप ईडी एसडी आरडी मिलके, भीसी फ्रेंचाइजी मिलके ये सारा काम करते हैं, वो बड़े लेवल पे होता है ना। तो वो होने से पहले आपको ये छोटा छोटा प्रमोशन डे मना लेना चाहिए अपनी अपनी टीम, है ना। वो छोटा सा होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो एसडी है का 20 लोगों का टीम है, आप 20 लोगों के साथ मना लीजिए। आप ईडी एसडी आरडी मिलके, है ना, आपका 50 लोगों का टीम है, 50 लोगों के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लीजिए, जिसमें आप ईडी भी आ जाइए, एसडी भी आ जाइए, आरडी भी आ जाइए। इसके लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना, वो एक छोटा सा होम पर अचीवमेंट डे होगा, है ना। वो पूरे फ्रेंचाइजी का नहीं होगा, आपके टीम का होगा, आप मना लीजिए। और फ्रेंचाइजी का जब प्लान चल रहा होगा तो उसके साथ भी आपको बड़ा ग्रुप में मनेगा, वो बड़ा ग्रुप में उसके साथ शामिल हो जाए। तो लेकिन जब बड़ा नहीं होता है तो ये 1 से 2 तारीख हो गया है, अपने ही रूम में अपना प्रमोशन डे सेलिब्रेट कर लीजिए और पूरे महीने का प्लानिंग कर लीजिए। मैं ऐसे ही करता था, मैं इंतजार में नहीं रहता था कि फ्रेंचाइजी में प्रमोशन डे होगा तो सारा टीम को जाऊंगा। अरे भाई होगा या नहीं होगा, मेरे टीम में एक बंदा 5 लोग सीडी बना है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम किसी फ्रेंचाइजी का इंतजार करते रहे। भाई खुद 10 लोग मिलके क्यों नहीं सेलिब्रेट कर दो। मैं ईडी एसडी आरडी मिलके 50 लोगों का टीम है, 50 लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये छोटा 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 प्लानिंग है जिससे आपका टीम उठे। आप किसी को छोटा छोटा, जो लोग पीडी बना है आपके टीम में, उसमें ना आप छोटा छोटा अवार्ड दीजिए। अवार्ड क्या दीजिए, गैलवे का पेन आता है। देखो मैंने ऐसे करके टीम उठाया भाई, और ये बिजनेस ही ऐसा ही है। जो पीडी बनता है, आप पीडी एसडी आरडी मिलके गैलवे का पेन आता है, एक पेन उनको गिफ्ट में दीजिए। 18 रुपया का पेन आता, कोई बहुत बड़ा नहीं पैसा लगना आपको, 100 200 500 रुपया। आप पीडी एसडी आरडी मिलके 5 10 20 पेन परचेज करके रखिए। आप गैलवे का पेन, जो भी अच्छा काम करता है उनको एक पेन से अवार्ड दीजिए, पेन से सम्मानित कीजिए, ताकि वो काम में भी आएगा। और बहुत बड़ा पैसा भी नहीं लगना, 18 रुपया मिलता है। तो आज आपके पास बहुत सारा छोटा 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 चीज है जो आप उसको दे सकते, है ना। छोटा छोटा आप उसको शैम्पू दे सकते हैं, साबुन दे सकते हैं, गैलवे का प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में, प्रमोशन के नाम पे। अपनी टीम में आप कुछ भी उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा तरीका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके टीम को बढ़ाने के लिए।
अगर आप अपने पीडी को एक पेन दिया है, अगर आपके पिछले महीने कोई पीडी बना है, उनको आपने एक कलम से दिया है, गैलवे का पेन गिफ्ट किया है, उसके लिए वो बहुत बड़ा उपहार है। उपहार का रेट नहीं लगाया जाता है कि वो 10 रुपये का है, वो 100 रुपये का है, वो 1000 रुपये का है। उपहार उपहार गिफ्ट गिफ्ट होता है, उससे उसका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। मेरी पीडी प्रमोशंस पे मेरी सीनियर अपलाइन ने मुझे ये कलम दिया है। तो ऐसे आपको ईडी का प्रमोशन होता है, किन्हीं का एसडी का प्रमोशन होता है, किन्हीं का आरडी का प्रमोशन होता है। तो छोटा 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 जरूर प्लानिंग कीजिए आप उनके साथ, ताकि आप बेहतर कर पाए, है ना। आप अलग अलग मीटिंग्स कीजिए। और क्या तरीका है टीम उठाने का, आप ईडी एसडी आरडी मिलके सिर्फ पीडी के साथ बैठिए। जो लोग पीडी हैं, जिनको ईडी बनना है, सिर्फ उनके साथ बैठिए। मान के चलिए आज 2 तारीख हो गया, वो आप भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं आप, है ना। मीटिंग खत्म होने के बाद भी आप ईडी एसडी आरडी मिलके चाहे, है ना, तो आपकी टीम में जितना पीडी है उन पीडी को सिर्फ बैठाइए, सिर्फ पीडी लेवल पे बैठिए। जितने भी पीडी आपकी टीम में 8, 10, 20 जो भी टीम साइज के हिसाब से, सिर्फ उनके साथ बैठिए और पीडी से सिर्फ पीडी का बात कीजिए। पीडी से एक ही बात करना है कि पीडी को ईडी बनाना है। आप ईडी एसडी आरडी मिल के बात, उन पीडी को पीडी बनाना है और आप मिलके, चाहे 10 लोग पीडी है, 10 लोग के साथ बैठिए, उसमें कोई नहीं रहेगा, सिर्फ पीडी रहेगा, उनके साथ बैठिए और उनको पीडी से ईडी बनाने का प्लान दीजिए। देखिए उन पीडी के पास कितने लोगों का टीम है। एक पीडी के पास 5 लोग, 4 लोग, 5 लोगों का टीम। उन 5 लोगों को टीम से मिलकर काम करना है। टारगेट क्या है, एसडी। टारगेट क्या है, सॉरी पीडी से ईडी, सॉरी टारगेट क्या है, उन पीडी को ईडी बनाना है। 5 लोगों का टीम है, कुछ 5 लोगों को किस प्रकार से हम काम करेंगे कि वो 5 लोग मिलके ईडी बनाएगा। और ईडी बनाने में हमें 8 सेल चाहिए होता है, 4800 पीबी का बिजनेस करना हो। हम किस प्रकार से काम करें कि वो 5 लोग मिलके एक नए 8 लोगों का टीम बनाए। और ये नए 8 लोग का जब टीम बनेगा नवंबर में, तो आपके टीम में पीडी से ईडी प्रमोशन। तो उन 5 लोगों के ऊपर काम कीजिए, उन 5 लोगों के साथ घंटा लगाइए, उन 5 लोगों के साथ 1 to 1 बैठिए, बात कीजिए, उनका लिस्ट सॉर्टिंग कीजिए, उनके लिस्ट के ऊपर काम कीजिए, उनके अप्रोच के ऊपर काम कीजिए, उनके प्लानिंग के ऊपर काम कीजिए, उनके ट्रेनिंग के ऊपर काम कीजिए, उनके सोच के ऊपर काम कीजिए, उनके बिजनेस के ऊपर काम कीजिए, उनको छोटा 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 प्लान का नॉलेज दीजिए। कैसे तुम पीडी से ईडी बनोगे, और जब ईडी बनोगे तो तुम्हारा कितना पैसा आएगा, है ना, तुम्हारा कितना डायरेक्ट लाइन है। नेटवर्क ट्री बनवाइए, नेटवर्क ट्री, जो कि इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्क ट्री। नेटवर्क ट्री के बिना ये काम सब अधूरा है, आपके पास नेटवर्क ट्री नहीं। तो आप ईडी, अपना ईडी लेवल का नेटवर्क ट्री बनाइए कि अक्टूबर में कितने लोग का टीम है, कौन कौन टीम है, किस लेवल पे है, किसका कितना लाइन है, किसका लाइन में कौन लाइन आपका सीडी है, कौन लाइन आपका पीडी है, कौन लाइन आपका ईडी है ना। तो आप अपने अपने ट्री को जरूर बनाइए और डेट वाइज कि अपने टीम में किनका किनका लोगों का टीम है, किसका 1 लाइन चल रहा है, किसका 2 लाइन चल रहा है, किसका 3 लाइन चल रहा है, किसके पास क्या काम करना है। ये तब समझ में आएगा जब नेटवर्क ट्री आपके पास रहे। तो आप ईडी लेवल पे अपना नेटवर्क ट्री रखिए और मोबाइल नंबर के साथ रखिए अपनी डाउनलाइन का। मान के चलिए आप ईडी हैं, एक ईडी के पास कितने लोगों का टीम होता है, 10 से 15 लोगों का, मान के चलिए। तो एक ईडी के पास 10 लोगों का टीम होता है, 15 लोगों का टीम होता है। वो 15 लोगों का नाम नेटवर्क ट्री में मेंशन होना चाहिए कि कौन किसके नीचे 15 लोग आते हैं। ईडी को भी, एसडी को भी, आरडी को भी। आरडी लेवल तक आपको पूरा नेटवर्क ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब नेटवर्क ट्री के चर्चा आपसे कर रहा हूं तो आरडी लेवल तक मैं इस तरह से काम करता था, इस प्रकार काम करता था आरडी लेवल तक कि मेरे डाउन लाइन में अगर 100 लोगों का टीम है और मैं आरडी हूं, आरडी तक बता रहा हूं, आरडी तक अगर 100 लोग का टीम मेरा है और मैं उसका आरडी हूं, वो 100 लोगों का नाम हमको याद होता था, नाम याद होता था।
मैं पहचानता था वो 100 लोगों को, उसका नाम और उसका अपलाइन का नाम हमको याद होता था कि कौन उसका अपलाइन है। और यहां तक आपको हम बता दें कि उस नाम के साथ उसका आईडी नंबर हमको याद होता और उसके अपलाइन का आईडी नंबर याद होता था। किसका 2 लाइन है ये याद होता था, किसका 3 लाइन है ये याद होता था, और किसके डाउन लाइन में कौन कौन 2 डायरेक्ट है ये याद होता था। यानी 100 लोगों का पूरा ट्री मेरे पास नाम, अपलाइन, डाउन लाइन, आईडी नंबर के साथ मतलब कंफर्म होता था। जैसे कि आज मैं उस तरह से काम करता था, मैं आपको बता देता हूं, मैं वैसे ही काम करता था। कोई भी व्यक्ति को मैं बिना देखे मीटिंग लेने 100 लोगों में ट्री में जाता था, मैं आपको बता दूं, और 100 लोगों के ट्री में मेरा 100 लोगों का टीम है, मैं इस टीम का आरडी हूं, मैं किसी को खड़ा कर देता था और बता देता था तुम्हारा नाम राजू है, बोला हाँ सर, तुम्हारा आईडी नंबर इतना है, हाँ सर, तुम्हारा अपलाइन का नाम किशन है, हाँ सर, किशन तुम्हारा 2 डायरेक्ट है, कहाँ है किशन, देखो वहां किशन है, ये तुम्हारा डाउन लाइन है, तो हाँ सर, तुम्हारा 2 डायरेक्ट है, हाँ, एक राजू और एक श्याम है, जी सर, सब याद होता था। क्यों? पूरी मीटिंग में खड़ा करके मैं बता देता था, ताकि लोगों को ये लगता था कि यार मुद्रिका गोप सर को तो मेरे बारे में सब याद, मेरा कितना लाइन चलता है, मेरा डायरेक्ट लाइन कौन कौन है, उसका आईडी नंबर तक याद है। इतना कुछ पता है मुद्रिका सर को, पता होता था मुझे। क्यों? क्योंकि मैं दिल से काम करता था। मुझे जिसका एक लाइन है उसमें बार बार टोकता था, देख रमेश तुम्हारा एक लाइन है, देख मुकेश तुम्हारा एक लाइन है, बाबू तुम्हारा एक लाइन वही राजू है, दूसरा लाइन खुला नहीं सर, बोलो। कहीं भी रास्ते चलते कोई मिल गया, क्या हाल है मोहन, ठीक है, अरे तुम्हारा भी 2 डायरेक्ट हुआ था, हाँ है दोनों, हाँ एक रमेश और एक श्याम है, तो हाँ सर, तीसरा डायरेक्ट हुआ नहीं सर, इतना कुछ पूछ देता था मैं बिना देखे। इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। आप ईडी हो, आपका 10 का टीम है, उस 10 का नाम क्या है, उस 10 का भले ही आपको आईडी नंबर मत याद करो, चलेगा आज, क्योंकि आज ऑनलाइन है और आज टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है ना, तो आज आईडी नंबर ना याद रखो चलेगा, लेकिन नाम तो जरूर याद रखो। उसका कितना लाइन चलता है, वो दोनों लाइन में कौन कौन लोग हैं उतना तो जरूर याद रखो। देखो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इतना कुछ करना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा डाउन लाइन है वो मेरा परिवार है, वो मेरा डाउन लाइन है वो मेरा परिवार है। जब वो पीडी से ईडी बनेगा तो मैं ईडी से एसडी बनूंगा, जब वो ईडी से एसडी बनेगा, आरडी बनेगा, तो उसी के काम करने से मैं आरडी बनूंगा, उसी के काम करने से मैं डीडी बनूंगा, उसी के भविष्य में काम करने से मैं एलडीडी बनूंगा, जीडीडी बनूंगा, और जिंदगी भर लाइफ टाइम मुझे पैसा आना है उसके काम करने से। एक डाउन लाइन के काम करने से लाइफ टाइम जिंदगी भर आपको किसी ना किसी माध्यम से पैसा आएगा। मैं क्यों नहीं उसको याद रखूंगा? ऐसे करके मैंने टीम बनाया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने नीचे हर एक व्यक्ति का सब कुछ पता करो नेटवर्क ट्री के माध्यम से। जिस तरह से कि जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर आप सबको पता है ना कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कहते हैं पेट में दर्द है, तो कहता है अल्ट्रासाउंड कराइए, है ना, अल्ट्रासाउंड कराइए और रिपोर्ट लेके आइए, फिर मैं इसको कोई मेडिसिन दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो जांच नहीं कर लेता है, एक्सरे नहीं कर लेता है, अल्ट्रासाउंड नहीं करा लेता है, तक उसे पता नहीं चलता है कि रीजन क्या हो सकता है दर्द का। या गैस की वजह से दर्द है, या कुछ लीवर में प्रॉब्लम की वजह से दर्द है, या कहीं कुछ इन्फेक्शन की वजह से दर्द है, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड करवाता है और देखता है कि लीवर तो ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है। तो ये हमें और आपको समझ में नहीं आता है, हम आप डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड समझ में आता है, उसको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम से ये दर्द है, और उसके हिसाब से वो दवा लिखता है और हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से एज ए हम लीडर के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड और हमारा जेरॉक्स कॉपी हमारा नेटवर्क ट्री है। नेटवर्क ट्री के माध्यम से हमें पता चलता है कि मुकेश का 2 लाइन है, कैलाश का 1 लाइन है, तो 1 लाइन है तो उनको बोलना है आप दूसरा लाइन चालू करना है, तीसरा लाइन चालू करना है।
3 लाइन से नीचे किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आप इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 3 लाइन। 3 लाइन जब तक किसी आपका डाउन लाइन का नहीं बन जाता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको टोकते रहना है डेली टोकते रहना है। मतलब डेली माइंड में फोर्स करेंगे ना तो वो 3 लाइन खोल लेगा। तो हम ऐसे ही काम करते थे। 1 लाइन वालों का मीटिंग अलग बैठ के लेते थे। अगर 10 लोग है मेरी टीम में जिसका 1 लाइन है, उस 10 लोगों से हम अलग बैठ के एक रूम में बात करते थे। सिर्फ 1 लाइन वाला आदमी रहेगा उस रूम में और दूसरा लाइन वाला कोई नहीं रहेगा। 1 लाइन वाला आदमी को इकट्ठा करते थे, रूम में बुलाते थे आरडी लेवल पे। उसके लिए कुछ जो भी कर सकते थे थोड़ा बहुत किए या नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। आधा घंटा चर्चा किए उस 10 लोगों के साथ बैठ के। किसके साथ? जिसका सिर्फ 1 लाइन चलता है। अब सोच लीजिए क्या क्या चर्चा करते हैं। उसके साथ यही चर्चा करते हैं कि 1 लाइन से आपको कितना फायदा है, कितना नुकसान है। एक एक आदमी से 1 to 1 बात करते थे और 10 लोग वहीं बैठा होता था। क्यों? क्योंकि सबों को यही बात समझाना। तो हर व्यक्ति को हम कम से कम 3 लाइन चलवा ही देते थे। 3 लाइन चलवा ही देते थे। जिनका 2 लाइन है उनको फायदा और नुकसान बताते थे। 1 लाइन वाले को अलग। मैं आरडी हूं, मेरा 100 लोगों का टीम है, मैं ऐसे काम करता था दोस्त। और मैं उस लोगों का मीटिंग रखता था जिसका 2 लाइन चल रहा है, सिर्फ उसके साथ बात करेंगे। मेरी मीटिंग्स में मैं सिर्फ उस दिन उस आदमी का मीटिंग रखता था जिसका 2 लाइन चल रहा है और सिर्फ मेरे मीटिंग में वो लोग आता था मेरी टीम में जिसका 2 लाइन चल रहा है। फिर उसके साथ घंटों चर्चा, आधा घंटा 40 मिनट चर्चा करते थे कि 2 लाइन अगर आप सारे के सारे लोग चला रहे हो, इससे आपका फायदा क्या है, इससे आपका नुकसान क्या है। और उनका फायदा नुकसान को टारगेट दे के फ्री कर देता कि अगली बार अगली महीने जब आपके साथ बैठेंगे मैं सबका नाम नोट डाउन करता था, सबका रजिस्टर मेंटेन करता था, सबका सिग्नेचर लेता था नाम मोबाइल नंबर के साथ और उन सभी लोगों के साथ टारगेट देके भेजता था कि सबका 3 लाइन बन जाना चाहिए, नहीं तो ये फायदा है और ये नुकसान है। उसके बाद जिनका 3 लाइन चलता था उनका मीटिंग अलग। मैं इस प्रकार से काम करता था ताकि जो जिसके पास जैसा बीमारी है उसको वैसा इलाज किया जा सके। अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द का पेन किलर उसको दिया जा सके और मैं ऐसे ही देता था। किसी को प्रॉब्लम किडनी में है तो किडनी का इलाज किया जा सके, किसी को प्रॉब्लम सर दर्द में है तो सर दर्द का इलाज किया जा सके। आप भी ईडी एसडीआरटी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर मीटिंग को प्लान करके काम कीजिए। हर व्यक्ति को फायदा नुकसान समझाइए। 1 लाइन का फायदा नुकसान, 2 लाइन का फायदा नुकसान, 3 लाइन का फायदा नुकसान, 4 लाइन का फायदा नुकसान, 5 लाइन 6 लाइन तक लेके जाना उसको कम से कम, लेकिन 3 लाइन तो एकदम दौड़ाना है। 3 लाइन जब दौड़ेगा तो आपका भविष्य गैलवे में हमेशा उज्जवल रहेगा, हमेशा। देखिए पैसा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आना ये बिजनेस में लगा रहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। चेक थोड़ा बनना फिर डाउन होना, फिर अप होना फिर डाउन होना, ये सब चलता रहेगा जिंदगी भर। लेकिन जब आप 3 लाइन के साथ काम करेंगे और 3 लाइन स्ट्रॉन्ग करके काम करेंगे तो जिंदगी भर पैसा आएगा। पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि आप एलडीडी और जीडीडी लेवल तक पहुंच जाएंगे, कभी महसूस नहीं होगा पैसा का कम। इसलिए मेहनत देखिए, प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। पीडी के साथ अलग, ईडी को टारगेट बनाइए। जितने आप एसडी आरडी हैं, ईडी है, आप एसडी ईडी के साथ प्लान बनाइए। अब ईडी को एसडी बनने के लिए चीज सेल करना होता है। एक ईडी का टीम 10 से 15 लोगों का होता है। सोचिए क्या 10 से 15 लोगों के साथ हम कितना अच्छा प्लान करें कि क्या 10 से 15 लोग मिलके 25 सेल नहीं निकाल सकता है। अगर हम पूरे महीने काम करेंगे, 30 का 30 दिन काम करेंगे, 15 लोगों का टीम के लेके साथ काम करेंगे, कि क्या वो 15 लोगों का टीम, एक ईडी का टीम एसडी नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है।
क्योंकि वो 10 से 15 लोग जो हैं उसमें कोई सीडी है तो कोई पीडी है, कोई सीडी पीडी बनेगा, कोई पीडी ईडी बनेगा। 25 से निकल सकता है, ज्यादा निकलेगा। मैं कम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टारगेट की बात कर रहा हूँ कि 25 सेल से ईडी से एसडी बन जाता है। अगर आप प्लानिंग करके पूरे महीने काम करेंगे तो 15 लोगों का टीम नहीं कुछ तो कम से कम 40 से 50 लोगों का टीम क्रिएट हो जाएगा। जब पूरे प्लानिंग के साथ काम करेंगे और 1 to 1 बैठ के काम करेंगे, एक लाइन के साथ अलग अलग, 2 लाइन के साथ अलग, 3 लाइन के साथ अलग, कुछ अलग अलग प्लान करेंगे, छोटा छोटा गिफ्ट उनको आप देंगे, है ना। तो ये सारा चीज आप ईडीएसडी आरडी का काम उनको तैयार कर, मैं तैयार करता था इसलिए बता रहा हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने जिंदगी में ना लीडर ही बनाया है, क्योंकि ये बिजनेस ना लीडर बनाने का है। जितना बड़ा लीडर बनाएंगे उतना बड़ा टीम बनेगा, और वो आप तय करेंगे। आज आप ईडी हैं, भविष्य का आप जीडीडी हैं। आज भले ही ईडी हैं लेकिन भविष्य का जीडीडी है आप। आज भले ही आप एसडी हैं, आज भले ही आप आरडी हैं, भविष्य का ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है आप। बहुत सारे लोग पीडी बनते हैं, बहुत सारे लोग ईडी बनते हैं, बहुत सारे लोग एसडी बनते हैं, आरडी बनते हैं, एलडीडी बनते हैं, जीडीडी बनते हैं। 1 2 1 2 1 2 ऐसे बहुत सारा लोग का प्रमोशन हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने होता है ना। अचीवमेंट डे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हर महीने मनाया जाता है, उसमें आपके पास रिपोर्ट निकल के आता है, इतना लोग पीडी प्रमोशन लिया, इतना लोग ईडी प्रमोशन लिया, इतना लोग एसडी बन गया, इतना लोग आरडी बन गया। कौन बनता है? आप ही बनते हैं। तो आपको पूरे प्लानिंग के साथ मेहनत करना, महीने की शुरुआत में यही करना होता है, हमें यही प्लान करना होता है हमें काम करने के लिए। जब ये पूरा प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे 100% रिजल्ट आएगा, है ना। आप लीडर को पता है, हमारा लीडरशिप में एक पॉइंट होता है PDCA। P से प्लान, D से डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्शन। तो हम सबसे ज्यादा समय कहाँ लगाते हैं? P पे लगाते हैं, प्लान पे लगाते हैं। और प्लान का मतलब पूरे महीने का प्लान अभी नहीं किए हैं तो अभी बैठ के कीजिए। आप जहां भी हैं, जिस भी फ्रेंचाइजी में हैं, जिस भी जगह पे हैं, अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अभी बैठ के कीजिए, और आज कीजिए, मीटिंग खत्म होने के बाद कीजिए। मैंने जितनी बातों आपको बताया मुझे लगता है आप नोट डाउन किए हो। अलग 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 मीटिंग बैठ के प्लान कीजिए आप, ईडीएसडी आरडी सब लोग मिलके। एक एक सीडी से मिलिए, एक एक पीडी से मिलिए, एक लाइन वाले के साथ अलग बैठिए, 2 लाइन वाले के साथ बैठिए, 3 लाइन वाले के साथ बैठिए, ईडी के साथ बैठिए, एसडी है, आरडी है, सब लोग मिलके, आप फ्रेंचाइजी है, आपके यहाँ विजिलेंस कमेटी है, सब लोग इकट्ठा कीजिए, बैठिए, प्लान कीजिए। 70% रिजल्ट मिलता है प्लानिंग करने से। और अपना समय सबसे ज्यादा प्लानिंग के ऊपर लगाइए। जितना ज्यादा समय आप प्लानिंग के ऊपर लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलना है। उसके बाद डू, है ना। 70% समय लगाइए प्लानिंग के ऊपर, 10% मेहनत करेंगे, 70% रिजल्ट आएगा। फिर उसको डू का मतलब कीजिए, प्लानिंग के ऊपर काम कीजिए, नेटवर्क ट्री बनाइए, फिर उसके ऊपर काम कीजिए, एक एक लोगों के साथ बैठिए। फिर उसके बाद सी फॉर चेक, फिर चेक कीजिए कि क्या जो हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक चेक नहीं कीजिएगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। फिर ए फॉर एक्शन, एक्शन कीजिए, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। जब खुद मेहनत करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी मेहनत करेगा, खुद काम करेंगे तो डाउनलाइन भी काम करेगा। तो आप सभी ईडी एसडी आरडी पूरा टारगेट के ऊपर फोकस रखिए, पूरा प्लान करके काम कीजिए, देखिए रिजल्ट कितना बेहतर आएगा। छोटा 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 उनको चेक बनवा के दिखाइए कि देखो तुम कैसे तुम्हारा चेक बनेगा। ईडी लेवल पे हो, कैसे ईडी बनोगे, कितना परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। छोटा छोटा बिजनेस प्लान शेयर कीजिए। पीडी को पीडी से ईडी का बिजनेस प्लान बताइए, ईडी को ईडी लेवल का बिजनेस प्लान बताइए। ईडी लेवल पे आने के बाद आप मास्टर लेवल पे चले जाते हैं, ईडी क्वालिफिकेशन में चले जाते हैं, वहां क्या फायदा होना है, क्वालिफाइड ईडी बन के क्या मिलना है, ज्यादा सेल से क्वालिफाइड ईडी बन के क्या मिलना है, वो सब पता चलेगा। यही करना पड़ेगा।
कुल मिला के आपका मुझे इतना ही कहना है कि आपको करना पड़ेगा, ये समय और ये वक्त है करने का। जब मुद्रिका गोप को करना था, मुद्रिका गोप कर दिया। 2006 में आके, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 तक 5 साल दिन और रात मुद्रिका गोप यही किया जो आज आपको समझा रहे हैं। 5 साल पूरा दिन और रात लगाया था अपने लोगों के साथ कि एक बार बड़ा टीम, बड़ा लीडर, बड़ा नेटवर्क बना दूंगा, फिर मैं इतना मेहनत नहीं भी करूंगा ना। आपको पता है कि ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बिजनेस है, ये लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम का बिजनेस है। और हम सब लोग को पता है कि लेवरेज करने आए, हम सबको पता है टाइम फ्रीडम करने आए, लेकिन वो टाइम फ्रीडम और वो लेवरेज इनकम एक समय के बाद आता है। कब? जब आज आप मेहनत कर देते हो, जब आज अपना समय वहां लगा देते हो जिसके लिए आप आए हो। ये 5 साल मैंने दिन और रात 24 आवर लगाया कि मुझे टीम बनाना है, मुझे लीडर बनाना है, मुझे कंपनी सीनियर अपलाइन की तरफ से जितना भी गाइडलाइंस आता है, जो काम आता है, मुझे टीम में इम्प्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा मुझे मिलना है। और ये 5 साल में मैं काम करके सीडी लेवल से मैं जीडीडी बन गया। 2006 में आया सीडी और 2011 में जीडीडी। उसके बाद 2011 के बाद नॉन स्टॉप आपके बीच है और लगातार है। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया, लीडर बनाया। और आप सब भी लीडर हैं। आप ईडी हो, आपको अपने ईडी बनाना है। आप एसडी बने चाहे नहीं बने, आप ईडी हैं, आपको डाउनलाइन को ईडी बना देना है। आप एसडी हैं, आप भले आरडी बन पाए या नहीं बन पाए, सेल कम गया कोई बात नहीं, लेकिन डाउनलाइन को एसडी बना देना। आप आरडी हैं, आपको डाउनलाइन को आरडी बना देना है। ये बिजनेस बनाने का है। जब आप बनाएंगे तो आप बन जाएंगे। पूरा कंसिस्टेंसी रखिए काम के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, टारगेट के ऊपर। जब आप टारगेट के ऊपर ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे, है ना। मैं टारगेट के ऊपर आपको क्यों दे रहा हूं? फोकस कि कैसे टारगेट को तैयार करें। आप ईडी है, एसडी है, आरडी है, आप टारगेट के ऊपर फोकस रखिए। किन किन बातों का ध्यान रखिए जब आप टारगेट बनाते हैं, किन किन बातों पे नजर रखिए जब आप अपना प्रोजेक्शन बनाते हैं, जब आप टारगेट बनाते हैं। तो पूरा जब फोकस होगा तो पूरा महीना काम उस पे होगा। इसलिए पूरा फोकस अपने टारगेट के ऊपर रखिए। हम लोग कैसे टारगेट बनाते हैं, मैं आपको एक पीपीटी फॉर्मेट शेयर करता हूं, है ना। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा समय आपका 2 मिनट लूंगा उसको दिखाने में, फिर आपसे हम बात करेंगे उसके ऊपर थोड़ा, है ना। थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं वो कैसे फील होता है, कैसे बनता है, कैसे बनाना चाहिए हमें अपना टारगेट, कैसे हमें फिल करना चाहिए अपना टारगेट, ताकि पूरे महीने काम उसी पे करना है। तो आप पूरा काम उसके ऊपर करते हो, पूरा काम आप उसके ऊपर लगाते हो, पूरा ध्यान आप अगर उसके ऊपर लगा देंगे तो पूरा टीम का जेरक्स निकल के आ जाएगा और काम करने में भी आपको मजा आएगा। तो टारगेट के ऊपर जरूर आप अपना फोकस कीजिए, वो कैसे बनाना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या चीजें हमें ऊपर करना पड़ेगा, इसका पूरा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, भी मैं आपको एक फॉर्मेट शेयर करूंगा, है ना, जो कि इसके ऊपर आपको करना है और उसको ध्यान से आप देखिएगा। तो अच्छे से ध्यान उस पर लगाइएगा कि क्या क्या चीजें मेंशन करना है। और आप ईडी, एसडी, आरडी सब लोग मिलके अपने फ्रेंचाइजी के साथ बैठ के प्लान करके अपने फ्रेंचाइजी को दीजिए और अपने लोगों को दीजिए, ताकि इसके ऊपर आप अच्छा से काम कर पाए। देखिए ना, डाटा शेयर किया मैं, आप सभी ईडी, एसडी, आरडी है, ये रिपोर्ट आपको मिलके बना के अपनी फ्रेंचाइजी तक पहुंचाना है और फ्रेंचाइजी ये रिपोर्ट आगे भेजता है जिसके ऊपर पूरे महीने काम करना है। मान के चलिए शुरू में सीरियल नंबर लिखा होता है ना। आप सीरियल नंबर के ऊपर काम करते हैं, फ्रेंचाइजी का नाम लिख दीजिए, है ना। आप लोग सब ईडी बन के आप सीरियल नंबर लिखिए। उसके बाद जोन का कोड होता है, जोन कोड उसमें डाल दीजिए, आप किस फ्रेंचाइजी में काम करते हैं। उसके बाद आप ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, आप ये लिखिए लीडर जीडीडी नेम, ना एक कॉलम है जिसमें है लीडर जीडीडी नेम। तो लीडर जीडीडी नेम में डालिए
अपना जीडीडी का नाम, उसके बाद कॉलम है देखिए एलडीडी नेम, एलडीडी नेम में आप अपना एलडीडी का नाम डालिए। उसके बाद है एलडीडी का आईडी नंबर है तो आप जरूर उसको फिल कर दीजिए, है ना। उसके बाद अपलाइन लीडर, अब अपलाइन लीडर क्या होता है, देखिए आप ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, ये फ्रेंचाइजी सबके लिए महत्वपूर्ण चीज है। अपलाइन लीडर का मतलब होता है कि जो आपको लीड कर रहा है, पीडी है, आपके ऊपर कोई आरडी है जो उस फ्रेंचाइजी में आपको लीड करता है, तो वो अपलाइन लीडर का नाम यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आता है लीडर का आईडी नंबर, तो वो कौन सा अपलाइन लीडर है जो आपको ईडी लेवल पे फ्लो कर रहा है, आपकी टीम को देख रहा है, उसका लीडर का आईडी नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है लीडर का मोबाइल नंबर, जो आपका आरडी लीडर है, जो आपकी टीम को लीड कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ताकि मोबाइल नंबर फिल होगा तो उसके बारे में सारी जानकारी मिल पाएगी। अब लीडर का रैंक क्या है, जो लीडर आपको यहाँ पे देख रहा है, जो आपको लीड कर रहा है, आप ईडी लेवल पे हैं, एचडी लेवल पे हैं, आरडी लेवल पे हैं, जो आरडी लीडर आपको लीड कर रहा है उसका आप रैंक लीजिए, उसका लेवल लिख दीजिए, मान के चलिए वो आरडी है ना। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम लिखा है कि टारगेट प्रमोशन आईआर डिटेल, यानी अब इसके अंदर लिखना है कि आईआर नेम, मान के चलो कोई व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति है, उसका नाम लिख दिया आईआर नेम में राम। अब ये कौन भरेगा, जो लीडर है, जो अपलाइन लीडर है, जो कि जिसके पास 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग अपने अपने टीम को लीड कर रहा है, वो इसमें लिख के डाटा को फिल करना है। ये सभी डाटा आपके फ्रेंचाइजी तक है, आप फ्रेंचाइजी के माध्यम से ले सकते हैं, आपके फ्रेंचाइजी तक डाटा गया हुआ है, ये फ्रेंचाइजी आपको हैंड ओवर कर देंगे, है ना। उसके बाद आईआर का नाम लिखिए और आईआर का आईडी नंबर लिखिए कि राम नाम का जो व्यक्ति है उसका आईडी नंबर क्या है वो फिल कीजिए। अब उसका रैंक क्या है, मान के चलिए उसका रैंक है अभी पीडी, तो राम क्या है, अभी पीडी है, उसका टारगेट रैंक क्या होगा, ईडी होगा, तो रैंक में लिखिए पीडी, क्यों, क्योंकि राम पीडी है। उसका टारगेट रैंक लिखिए ईडी, क्योंकि वो पीडी से बनने वाला है, पीडी, पीडी लिख दिया। अब वो राम का मोबाइल नंबर डालिए कि वो राम, ताकि आप उनको फोन करके, है ना, आप पूछ सके, उनसे संपर्क कर सकें कि भाई क्या चल रहा है आपकी टीम के अंदर, है ना, उसकी जानकारी ले सकें, आप वो किस प्रकार से ईडी बन रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है लीनियर या लेवरेज। अब लीनियर और लेवरेज का मतलब क्या होता है, लीनियर और लेवरेज का मतलब होता है कि जो राम है वो बंदा पीडी से ईडी बन रहा है, तो क्या वो पीडी से ईडी लीनियर बन रहा है या लेवरेज बन रहा है। अगर वही पीडी से ईडी बन रहा है, उसके नीचे कोई ईडी नहीं बन रहा है, तो वो लीनियर बन रहा है ना, वो लीनियर लिखिए। अगर उसके नीचे भी कोई ईडी बन रहा है तो वो लेवरेज बन रहा है, तो वो लीनियर और लेवरेज उनको आप डालिए। उसके बाद आता है करेंट मंथ टीम साइज, है ना, अब देखते जाइए यहाँ पे, है ना, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करेंट मंथ टीम साइज। अब यहाँ पे आपको देखना है कि करंट मंथ में उनका टीम साइज क्या है। मान के चलो राम बंदा है, वो पीडी है, तो करंट मंथ में उनका टीम का साइज मान के चलिए 5 लोगों का है, तो यहाँ पे आपको भरना है इस डाटा में 5 लोगों, 5 लिखना है। लास्ट मंथ क्लोजिंग, यानी लास्ट मंथ में वो पीडी के नीचे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 2 सेल हुआ है, कोई 2 सेल का बिलिंग हुआ है, तो लास्ट मंथ क्लोजिंग में लिखेंगे 2, यानी पिछले महीने 2 सेल वहां पे हुआ है। उसके बाद है टोटल सेल टारगेट। अब यहाँ लिखना है कि जो पीडी से ईडी राम बन रहा है, राम जो पीडी से ईडी बन रहा है, उसका टोटल सेल टारगेट कितना है। कम से कम 8 सेल तो चाहिए होता है 600 पीवी के हिसाब से। अगर आप पीडी बन रहा है तो 4800 पीवी, अगर 300 पीवी के हिसाब से वो प्रमोशन ले रहा है तो कम से कम वो भी पीवी तो 4800 ही चाहिए, बट सेल बदल जाता है, 8 सेल के जगह 16 सेल। तो मान के चलिए हम 600 पीवी के हिसाब से ही प्लान करके चलते हैं। तो टोटल सेल टारगेट क्या है, वो 8 सेल से बनेगा या 10 सेल से बनेगा या 12 सेल से बनेगा या 15 सेल से ईडी बनेगा, टारगेट वो लिखना है। सेल टारगेट में मान के चलो हमने लिखा 10, है ना, कि वो 10 सेल से ईडी बनेगा। और हमेशा टारगेट बढ़ा के आपको लेना चाहिए। अगर वो 10 सेल से है तो कम से कम आपका टारगेट लेके चलना चाहिए कि सर उसको हमें 15 सेल से ईडी बनाना है।
उसको 20 सेल से ईडी बनाना है, उसको 12 सेल से ईडी बनाना है। यानी जो टारगेट है 8 सेल, कम से कम आपको लेके चलना पड़ेगा 8 दूनी 16 सेल। इस 16 सेल निकाल के मुझे उसको पीडी से ईडी बनाना है। जब 16 सेल पे काम करेंगे तो टारगेट अचीवमेंट होगा और इजी होगा और आसान होगा, है ना। तो हमेशा अपने टारगेट को अप लेके चलिए। उसके बाद टोटल टारगेट सेल हो गया उसका। उसके बाद है कि टोटल प्लान टारगेट, है ना। टोटल प्लान टारगेट क्या है? अगर वो मान के चलिए 16 सेल करेगा तो प्लान कितने लोगों को दिखाएगा? मान के चलिए कि 50 लोगों को प्लान दिखाएगा, है ना, क्योंकि सबके सब लोग बिजनेस शुरू नहीं कर लेता है। तो ये एक आइडिया लगता है कि 50 लोगों को अगर वो दिखाता है तो 16 सेल उसका बिजनेस शुरू कर लेता है। उसके बाद वो टोटल अप्रोच टारगेट, फिर आप लिखिएगा अगर वो 16 सेल से प्रमोशन निकालेगा, 50 लोगों को प्लान दिखाएगा, तो 50 लोगों को प्लान दिखाने में कितने लोगों से बात करेगा? मान के चलिए 100 लोगों से बात करेगा, है ना, पूरी टीम मिलके। तो अगर 100 लोगों को अप्रोच का टारगेट लेके चलेगा तभी जाके 50 लोग उनका प्लान देखेगा, 50 लोग प्लान देखेगा तो 16 लोग बिजनेस शुरू करेगा, अब जाके वो पीडी से ईडी बनेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल अप्रोच टारगेट में 100 लोगों का नाम आपने भर दिया। उसके बाद वीकली, देखिए जो टारगेट आप देते हैं उसको वीकली प्लान कीजिए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। मान के चलिए अगर हमने टारगेट दिया है कि मुझे 20 सेल करना है ना, एग्जाम्पल के लिए 20 सेल करना है, तो ये लेके चलिए कि मुझे फर्स्ट वीक में कितना सेल करना है। हमेशा ध्यान रखिए ये वीकली, है ना, सेल टारगेट वीकली क्या होगा। अगर आपको 20 सेल का क्लोजिंग करना है तो यहाँ लिखा है कि फर्स्ट वीक होता है 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, एक प्लान किया हुआ है कंपनी लेवल कि फर्स्ट वीक का क्लोजिंग हम मानते हैं 1 तारीख से 10 तारीख, सेकेंड वीक का क्लोजिंग मानते हैं 11 तारीख से 17 तारीख, थर्ड वीक का क्लोजिंग मानते हैं 18 तारीख से 24 तारीख, और लास्ट 4 वीक का क्लोजिंग मानते हैं 25 तारीख से लास्ट ऑफ द एंड, जिस दिन हमारा क्लोजिंग डेट लास्ट होता है। तो ये 4 टारगेट बनाइए आप अपने टीम के अंदर। देखिए प्लान पूरा प्रोजेक्शन के ऊपर काम करके प्लान बनाएंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। कोई भी चीज आप सोचते हैं और उसको आप लिखते हैं, तो लिखने में और सोचते हैं तो 2 चीजों का फायदा होता है कि आपको ज्यादा समझ में आता है। जब कोई चीज सुनते हैं तो एक चीज समझ को आ रहा है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके वो डायरी पेन में भी लिखा है। कल के डेट में माइंड से बातें निकल सकता है लेकिन डायरी पेन से लिखी हुई बातें नहीं निकल सकता है। इसी तरह से टारगेट ये बनाना है कि टारगेट जब फॉर्मेट के ऊपर आपका बनेगा तो आपका कभी मिस नहीं होगा प्रमोशन, इसके ऊपर आप काम भी करेंगे। फर्स्ट वीक में लेके चलना है, मान के चलिए 20 सेल का टारगेट है तो अप्रॉक्स मान के चलिए 10% फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता है, क्योंकि महीने के शुरुआत में काम थोड़ा कम होता है तो रिजल्ट भी आने की संभावना कम होती है। तो मान के चलिए अगर हम 20 सेल का टारगेट लेते हैं तो सेल टारगेट मान के चलो 20 है, तो 20 सेल का टारगेट अगर हमारा है तो फर्स्ट वीक में हम कितना सेल करेंगे? तो फर्स्ट वीक में मान के चलिए हम 20 सेल का 10% करेंगे, 2 सेल करेंगे। तो सेल टारगेट में फर्स्ट में लिखना है 2 सेल। फिर प्लान टारगेट कि वो 2 सेल को लाने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे? तो मान के चलिए 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो वहां पे 5 लिखना है। ये सब वीकली टारगेट है, वही टारगेट जो आपने शुरू में दिया है उसी का वीकली है, अलग अलग तोड़ तोड़ के है। फिर आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों को प्लान दिखाने के लिए मान के चलिए आपने 15 से 20 लोगों को अप्रोच किया, तो आपका 5 लोग आके प्लान देखा, तो ये टारगेट हो गया 10%। फिर आपका सेकेंड वीक में लेके चलते हैं 20%। 20% बोले तो वो 20 सेल का 20% होता है 4 सेल, है ना। फिर हमने सेल टारगेट में लिख दिया 4। फिर वो 4 सेल को दिखाने के लिए हमें प्लान कितने लोगों को दिखाना है? मान के चलिए आपको दिखाना 10 लोगों को, तो आपने लिखा 10 लोगों को दिखाई। अप्रोच कितने लोगों को करना है? तो आपको लगना है कि 30 लोगों को अप्रोच करना है, तो आपने 30 लोगों का अप्रोच का टारगेट डाल दिया। फिर तीसरे वीक में आप चले गए हैं, उसी टारगेट को तोड़ तोड़ के तीसरे वीक में जाना है 30%। 30% बोले तो 20 सेल का 30% होता है 6 सेल। हमने सेल टारगेट में लिखा 6। अब 6 लोगों को करना है टारगेट, तो प्लान कितने लोगों को दिखाना है? मान के चलिए 15 लोगों को दिखाना है। अप्रोच कितने लोगों को करना है? तो मान के चलिए 50 लोगों को अप्रोच करेंगे तो हमारा 15 लोग प्लान देखेगा, और 15 लोग प्लान देखेगा तो 6 लोग तो 100% काम शुरू कर लेगा।
तो ये 30% का रेशियो आ जाएगा थर्ड वीक में। ठीक, फोर्थ वीक में इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, 40% क्लोजिंग लेना है। 40% बोले तो 20 सेल का 40% होता है 8 सेल। तो सेल टारगेट में लिखना है 8 सेल, प्लान टारगेट में लिखना है, मान के चलिए 20 लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, अप्रोच टारगेट में मान के चलो हम 80 लोगों को या 70 लोगों को अप्रोच करेंगे या 60 लोगों को अप्रोच करेंगे, तो हमारा 8 सेल निकल जाएगा। तो ये देखिए वीकली अभी आपको हमने समझाया कि जो काम हमने किया है उसको वीकली वीकली तोड़ना है। पहला वीक हमारा टारगेट का 10% होगा, दूसरा वीक हमारा 20% होगा टारगेट का, तीसरा वीक हमारा 30% होगा और चौथा वीक जो अंतिम वीक है वो हमारा 40% होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा काम जो है वो चौथे वीक में होता है, लास्ट में हमारा काम का रेशियो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको माइंड में लेके चलना है कि मुझे अपने टारगेट का, देखिए और टारगेट इतना अच्छा से कंपनी भी फॉर्मेट आपको बना के दिया है, देखिए कितना अच्छा से डिजाइन किया है जो कि पॉसिबल है। अगर हम 20 सेल कर रहे हैं तो हमें 1 तारीख से 10 तारीख में 2 सेल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 2 सेल हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 10% ही लेके आना। दूसरे सप्ताह में हमारा रिपोर्ट होगा 20% निकालना है, क्योंकि दूसरे सप्ताह में काम बढ़ने की संख्या ज्यादा होती है ना। हमारा पेची मंडी, प्रमोशन डे, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ काम का फोकस होता है। तो दूसरे सप्ताह में देखिए कंपनी ने लिखा है 20% निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20% आपको अपने टारगेट का निकालना। 20 सेल का टारगेट दिया है तो 4 सेल करना है, तो 11 तारीख से 17 तारीख में 4 सेल निकाल लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा 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 टारगेट है जो पूरा हो जाएगा। थर्ड वीक में क्या है, 30% टारगेट अचीव करना है, तो वही 30% है जो 20 सेल हमने दिया है उसका 30% होता है 6 सेल, तो 6 सेल ही हमें निकालना है। 18 तारीख से 24 तारीख के बीच में तीसरा सप्ताह है, हमको 6 सेल निकालना है। चौथे सेल में 40%, जब ये चारों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाता है। तो चौथे वीक में 40% बोले तो 8 सेल। अब ये जोड़ेंगे 8 सेल और 6 सेल, 14 सेल और 4 सेल, 14 सेल और 4 सेल, कितना हो गया 18 सेल और फर्स्ट का 2 सेल, 20 सेल। तो ये छोटा 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 टारगेट लेना है और उसको अचीव करना है, ये बहुत काम में आपका आएगा। जब सोचेंगे कि हमको निकालना है 20 सेल, तो एक ही दिन नहीं निकलेगा 20 सेल, इसके लिए शुरू से प्लान करके चलना पड़ेगा। उसके बाद और क्या है, लास्ट मंथ रिटेल, आपने रिटेल लास्ट मंथ कितना किया है वो डिटेल डालना है। आपने रिटेल पीवी टारगेट कितना, इस महीने आप कितना रिटेल पीवी करेंगे वो लिखना है। लास्ट मंथ ट्रेनर आपके टीम में कोई बना है, 1 लोग 2 लोग, तो उसको लिखना है। ट्रेनर का टारगेट क्या है, क्या इस महीने ट्रेनर बनाएंगे। अब ट्रेनर से मतलब क्या है कि आपके टीम में जो पीडी बन रहा है, जो ईडी बन रहा है, उनको 1-2 क्लास का ट्रेनिंग तो लेने बिल्कुल भी आना चाहिए, है ना। साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट आना चाहिए, है ना, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आना चाहिए। तो ये 2-3 छोटे छोटे जो सेशन है वो लेना जरूर आना चाहिए, जिसको ट्रेनर 1 हम बोलते हैं। तो उनको तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस जब उनको तैयार करेंगे तो भी अपने डाउनलाइन को तैयार करेगा। तो ये सब टारगेट भरना है ताकि आप अपने नीचे लोगों को तैयार कर पाए। सेल्फ एलसीसी डे, आपको एलसीसी लगाना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एलसीसी इस बिजनेस में बहुत काम का है और एलसीसी से हमें बहुत फायदा होता है। एलसीसी अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो लगाइए, जो लोग लगा रहे हो उनको उनका फायदा समझ में आ रहा होगा, उनको वाउचर के रूप में फायदा मिल रहा है, उनको वाउचर के रूप में प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जरूर एलसीसी को कंप्लीट करें, क्योंकि एलसीसी हमारे बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आज मैं एलसीसी लगाता हूं, मुझे पूरा का पूरा 10% ही पैसा प्रोडक्ट का लगता है, 90% आज के डेट में प्रोडक्ट मुझे वाउचर के रूप में डिस्काउंट हो जाता है। अगर आज मैं कोई मान के चलो उदाहरण, कितना जरूरी है एलसीसी और कितने काम का है, मैं लगातार लगाया हूं तो आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर 199 रुपया का 200 रुपया का ब्राउन राइस है और मेरा एलसीसी डिस्काउंट लगता है 90% तक, सिर्फ 10% देना है, नहीं सोचिए 199 रुपया का जो राइस ब्राउन है आप खरीदने जाएंगे तो आपको 199 रुपया में मिलेगा, लेकिन वही राइस ब्राउन हमें 19 रुपया 90 पैसा, यानी लगभग 20 रुपया मान के चलिए। सेम प्रोडक्ट आज हमको 20 रुपया में मिल जाता है और आपको 199 रुपया लगेगा।
अब सोचिए कैसा प्लान है कंपनी का, कैसा एलसीसी का प्लान है कि सेम प्रोडक्ट मुझको मिलता है 20 रुपया में, 90% डिस्काउंट लग जाता है और आपको मिलता है 199 रुपये में। तो सोचिए एलसीसी कितने काम का है। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही नहीं ये प्लान किसी के पास। मैं तो कहता हूं कि बाहर ना जो फॉर्चून का दुकान है ना, वहां भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ, वहां भी पॉसिबल नहीं है। ये सब सिर्फ यहाँ पॉसिबल है रेलवे के साथ। तो जरूर इसको अच्छे से समझिए और लगाइए। हर महीने आपको इसका वाउचर के रूप में फायदा मिलता जाएगा। उसके बाद है लास्ट मंथ एलसीसी काउंट। आपके टीम में एलसीसी कितना लग रहा है वो काउंट कीजिए और उसकी संख्या बढ़ाइए। एलसीसी का टारगेट दीजिए कि मेरी टीम में 10 लोग हैं तो सर 10 लोग में 8 लोग एलसीसी कंप्लीट करेगा। मैं तो कहता हूँ 10 के 10 लोगों को एलसीसी लगवाइए, क्योंकि उससे कोई नुकसान ही नहीं है। उनका टारगेट बढ़ाइए। टारगेट चेक जो मैं आपको बात कर रहा था कि पीडी से ईडी बनेंगे तो आपका चेक कितने का बनेगा वो प्लानिंग कीजिए और इसके ऊपर आप उनको फिल कीजिए, तब जाके ये पूरा प्रॉपर आपका एक डाटा फुलफिल हो जाएगा। अब इसको हर महीने आपको अपने अपलाइन को रिपोर्ट करना है, आपको अपने फ्रेंचाइजी तक, आपको अपने आरडी को रिपोर्ट करना है। वही 1 तारीख से हर 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, हर महीने का कॉलम आगे बना हुआ है। तो उसमें रिपोर्ट क्या करना है, अप्रोच, कि आज 1 नवंबर को कितना आपने अप्रोच किया आपकी टीम में। आपके गेस्ट काउंट, क्या आपके 1 नवंबर को आपके टीम में गेस्ट आया या नहीं आया, आया तो वो सेल में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ या नहीं हुआ उसका बिल हुआ या नहीं हुआ। ये 4 रिपोर्ट पर डे आपको अपनी फ्रेंचाइजी के पास जाना चाहिए, आपको अपने लीडर को इकट्ठा करके अपने फ्रेंचाइजी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इसे दे पाए। अब ये पूरा फॉर्मेट जो आपने देखा, ये अलग अलग डेट बाय डेट पर डे आपको अपने अपलाइन आरडी, अपने फ्रेंचाइजी तक ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, ताकि पूरे महीने जब इसके ऊपर हम काम करेंगे तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तो आपका डेली काउंट होते जाएगा। और जो आपने टारगेट बनाया है कि मुझे पीडी से ईडी 20 सेल से बनना है, तो 20 सेल तक आप लास्ट के आखिरी डेट तक कंप्लीट हो जाएगा जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मेट था जो आपको फ्रेंचाइजी की तरफ से मिल पाएगा। बाकी थैंक यू फॉर्मेट शेयर करने के लिए एडमिन टीम, धन्यवाद। तो एक फॉर्मेट से हमने आपको बताने की कोशिश किया कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको एक माध्यम से एक प्लानिंग बना के काम करें, ताकि इसका रिजल्ट आपके अपलाइन भी आपको फॉलो कर सके। आपका ऊपर आपके जो अपलाइन आरडी है, आपके ऊपर में अपलाइन आपके बीसी है, आपके ऊपर में अपलाइन आपके फ्रेंचाइजी है, आपके एलडीडी, आपके जीडीडी भी इस पे नजर रख सके और आपको सपोर्ट कर सके। तो देखिए ये डाटा हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, जिसमें आपको पूरी रिपोर्ट फिल करेंगे और आप अपने फ्रेंचाइजी तक जाएगा, इसके ऊपर काम करें। आज टेक्नोलॉजी है तो ये सब डाटा आपको मिल पा रहा है। हम लोग तो कॉपी कलम और डायरी पेन पे पूरा रजिस्टर में ये सारा रिपोर्ट बनाते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया और इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। बट आज के समय में बहुत टेक्नोलॉजी है कि आप घर बैठे बैठे आज हम हमारी मीटिंग यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप ईडी एसडी आरटी जुड़े हुए हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी आज आया है, ये सब टेक्नोलॉजी हमारे समय पे नहीं था बट आज है, तो इसका भरपूर फायदा उठाए। तो पूरे महीने जितने भी लीडर हैं आप पूरे महीने पूरा फोकस, मैंने जितनी बातें बताया है अलग 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 तोड़ के आप इसके ऊपर पूरा फोकस रखें, पूरा टारगेट रिपोर्ट बनाएं, प्लान करें और पूरा महीना, नवंबर का महीना पूरा शुरू से आज से लग जाइए। आप आज से लगिए और आज से काम उठाइए, आज से कीजिए, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो प्लानिंग करना हो या अलग अलग ग्रुप में प्लानिंग करना हो या अचीवमेंट डे प्लानिंग करना हो, सेल प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो है वो फिल करके अपने अपलाइन आरडी लीडर तक सबमिट करना है जो आपकी टीम को लीड कर रहा है। तो सब लोग बैठ के इकट्ठा एक जगह पे आप पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, ये रिपोर्ट आने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। इस रिपोर्ट के लिए आपको करना क्या है, 1 घंटा बैठ जाना है। आप पीडी, ईडी, एसडी, आरडी 1 घंटा बैठ जाएंगे। एक पीडी को पता होता है कि उनके 5 लोगों को टीम में क्या निकलना है प्रमोशन।
एक आरडी के लिए 100 लोगों का टीम है, उसके लिए बड़ा है, लेकिन एक पीडी मेरा सर 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल हम सब निकाल लेंगे। एक ईडी का 10 लोगों का रिपोर्ट निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लोगों में कौन बंदा पीडी कौन बंदा ईडी बन रहा है, वो तुरंत ईडी बता देंगे। जो एक एसडी है वो तुरंत बता देंगे कि सर मेरे टीम में 5 ईडी निकलेगा, मेरे टीम में 4 ईडी निकलेगा, वो तुरंत बता देंगे, क्योंकि उनका पूरा रिपोर्ट है, पूरा प्लानिंग है उनका काम करने का एक एसडी का। तो एक आरडी का टीम कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा हो जाता है, 50 से 100 लोगों का हो जाता है। तो नीचे आप पीडी ईडी एसडी आरडी जब एक जगह बैठेंगे 1 घंटा में पूरा रिपोर्ट नेटवर्क ट्री के साथ निकल के आ जाएगा, और आपका जो अपलाइन आरडी है इनको अच्छे से फिल कर देंगे, फिल करके उनको फ्रेंचाइजी तक सबमिट कर देंगे, ताकि पूरे महीने प्लानिंग पे काम करें। तो बाकी मैंने जितनी सारी बातें बताया, आप इसके ऊपर लगिए, पूरा महीना काम कीजिए और पूरा फोकस। ये करना क्यों जरूरी है? अपने लिए, अपना चेक, अपना टीम, अपना नेटवर्क, अपना इंसेंटिव बढ़ाना है, इसलिए ये काम करना जरूरी है। पूरे महीने लग के काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस महीने आप बहुत अच्छा प्लानिंग करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये जो महीना है आप सबको पता है, जितने लोग ईडी हैं, जितने लोग एसडी हैं, जितने लोग आरडी हैं, आप सबको पता है ये आखिरी महीना आपके प्रमोशन का डिस्काउंट का चल रहा है। जो दुबई ट्रिप या जो आरडी प्रमोशन, सुपर आरडी प्रमोशन, दुबई का ट्रिप जो प्लानिंग चल रहा है कंपनी लेवल पे, ये नवंबर महीने तक का प्लान है। तो आपका जो डिस्काउंट टारगेट चल रहा है वो नवंबर तक में आपको डिस्काउंट देना है। अगर आप पीडी हैं और आप एसडी बन रहे हैं, है ना, अगर आप पीडी हैं और ईडी बन रहे हैं तो 10% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। जो आपको करना है 4800 पीबी, वो कहीं ना कहीं 10% 4320 पीबी ही करना पड़ेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपका प्रमोशन इस महीने तक मिल जाएगा, नेक्स्ट महीने से बंद हो जाएगा आपका ईडी प्रमोशन में 10% डिस्काउंट। ये आखिरी महीना है। जो एसडी बन रहे हैं उनको भी 10% डिस्काउंट है। 15,000 पीबी नहीं करके आप 13,500 पीबी करेंगे तो आपका ईडी से एसडी प्रमोशन हो जाएगा। ये नवंबर का महीना है, ये मई से लेके नवंबर तक का ये डिस्काउंट का ऑफर निकला हुआ है। तो ये आखिरी महीना है, आप पूरा फोकस रखिए, क्योंकि अगले महीने अगर आप ईडी बनेंगे तो आपको पूरा का पूरा 4800 पीबी करना पड़ेगा। अगले महीने एसडी बनेंगे पूरा का पूरा 15,000 पीबी करना पड़ेगा। अगले महीने आरडी बनेंगे पूरा का पूरा 30,300 पीबी करना पड़ेगा। लेकिन इस महीने आरडी अगर बन रहे हैं आप तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आप 24,240 पीबी ही करेंगे तो आप आरडी बन जाएंगे, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। और ये आखिरी का महीना है, और ये लगातार मई से चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। तो ये इस महीने तक का डिस्काउंट है। आप सब लोग जम के अपना प्रमोशन ईडी का, एसडी का, आरडी का उठाएं। और जो आरडी भी बन रहे हैं उनको भी पता है कि जो आरडी बनने के बाद 2 महीना मेंटेन करना होता है 10,000 पीबी, लेकिन इस महीने अगर आप आरडी बन जाते हैं तो आपको एक ही महीना मेंटेन करना होता है, वो भी 10,000 नहीं 8,000 पीबी मेंटेन करना पड़ेगा। 20% डिस्काउंट के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। कल ये बीच में ऑफर आया हुआ था, एक ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप कुमार इस ऑफर को कल कांटेक्ट कर रहे थे 12:15 में। तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा रिलाइज करा रहा हूँ कि इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिए। जो आरडी है उस सुपर आरडी की तरफ जाइए, ताकि आप दुबई ट्रिप अचीव करें। तो दुबई ट्रिप आपके लिए जनवरी महीने तक है, नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना आपको बना है अपने आप को सुपर आरडी में लेके चले जाइए और आप दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पूरा प्लान इस महीना करें आप और मिलके काम कीजिए। और कंपनी की तरफ से जितना नोटिस, जितना इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, आप ईडी, एसडी, आरडी अपने फ्रेंचाइजी के संपर्क में, बीसी के संपर्क में, अपने अपलाइन लीडर के संपर्क में रहें, ताकि कंपनी तरह से हर कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरे महीने को प्लानिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए और प्लान बना के काम कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आप सबका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।